हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम लोग डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने वाले हैं और जो डिफरेंशिएशन आप लोग का टॉपिक है वो कैलकुलस स्टार्ट हो गया। ठीक है, इससे पहले हमने डिफरेंशिएशन का ये किया था कि एट अ पॉइंट कौन सा फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होगा या नहीं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बता देती हूँ कि जो अभी आप लोग कर रहे हो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसी से रिलेटेड आपका पूरा फिर 12th का सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन मतलब ये पार्ट जो है कैलकुलस वो 44% तो आपका रहता ही है। ओके, और ये आप जब कंपटीशन लेवल में जाओगे तो यहाँ पे जो फॉर्मूले मैं अभी बताने वाली हूँ बहुत ही यूज़फुल होगा। ओके, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। और एक चीज़ और कि आप लोगों ने मैथ्स लिया है तो इस सारे को दिल से करो, अच्छे से करोगे तभी हमारा आगे ठीक रहेगा। याद करने से ज़्यादा है उसे प्रैक्टिस करो। ओके, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ डिफरेंशिएशन। सबसे पहले हमें ये समझना है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन को लिखने का देखो तरीका क्या है। जैसे हमने कोई फंक्शन लिया अगर y, तो इसका डिफरेंशिएशन अगर करना है तो उसे हम dy/dx ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और ये डिफरेंशिएशन है क्या, ये कहता है क्या कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, स्मॉल चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x अगर हम करते हैं तो दैट इज कॉल्ड द डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और उसे हम लिखते हैं dy/dx। ठीक है, अब अगर किसी फंक्शन का हमें fx का लिखना है डिफरेंशिएशन तो उसको लिखने का तरीका f'(x), ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा डिफरेंशिएशन है। और एक चीज़ मैंने बताया था डिफरेंशिबिलिटी कैसे निकालते हैं हम, तो LHL और RHL, LHD और RHD हमारा अगर किसी पॉइंट पे सेम आ जाए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव अगर किसी पॉइंट पे सेम आ जाए और फाइनाइट हो तो फिर उसका डिफरेंशिएशन हम निकाल सकते हैं। ये पिछले वीडियो में मैंने दिया हुआ है तो उसे आप चेक कर सकते हो। ओके, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अब कि डिफरेंशिएशन के डिफरेंट जो फॉर्मूले होते हैं मैं वो बताना स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, जो सबसे पहला है हमारा इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला मैं वहाँ से स्टार्ट करती हूँ। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा, ये क्या होता है, साइन थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करें तो वो होता है हमारा कॉस थीटा। ठीक है, दैट मीन्स क्या कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा इज व्हाट, कॉस थीटा। ओके, अब ये सब आपको थोड़ा सा रिमेंबर भी करना पड़ेगा और प्रैक्टिस करो बार बार तो फिर याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा देखें तो वो क्या होगा हमारा, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा इज साइन थीटा बट इट इज़ नेगेटिव। कॉस का जब भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन थीटा आएगा। ओके, फिर हम लेते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ टैन थीटा, वो क्या आता है हमारा, डिफरेंशिएशन ऑफ टैन थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा। ओके, फिर अगर हम देखें कि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट थीटा हमारा क्या होता है, वो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा बट इट इज़ ऑल्सो माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ये याद रखने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ पे c है, कॉस थीटा के लिए c है तो उसका भी नेगेटिव, एंड यहाँ कॉट है, c है तो वो भी फिर नेगेटिव बट माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आया हमारा। फिर अगर डिफरेंशिएशन हम ले सेक थीटा का, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन होता है हमारा सेक थीटा टैन थीटा। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसका हमें डिफरेंशिएशन निकालना है। और अब मैं और फॉर्मूले बताती हूँ। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट फंक्शन का हम देखते हैं, जैसे हमारा e का पावर x, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, सेम होता है, जो कि हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो सेम रहता है, कोई चेंज नहीं आता है। फिर हम देखते हैं log x का लॉगरिथम फंक्शन, ये भी हमने देखा है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। ओके, ये सब हमें रिमेंबर भी रखना है, आप बार बार लिख के अगर प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। फिर हम लेते हैं a⁻⁴x, अगर इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है तो वो क्या होता है a⁻⁴x log a। ओके, ये हमारा आता है a⁻⁴x log a। ये चीज़ें थी हमारी, इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमने अभी करी। नेक्स्ट अगर x का पावर n, इसका हम डिफरेंशिएशन लें, और ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर तो आप एक्सरसाइज कर ही नहीं सकते हो, तो इसे अच्छे से करो। इसमें क्या होता है nxn-1, मतलब पावर बैक और पावर में से एक माइनस। ठीक है, जैसे अगर मैं x² का डिफरेंशिएशन करूं तो वो क्या हो जाएगा हमारा 2x। ओके, रूट x का अगर हम डिफरेंशिएशन देखें, रूट x का डिफरेंशिएशन वो क्या हो जाएगा हमारा, ये होता है 1/2√x। वैसे तो इसका हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं बट हमें ये सब याद रहना चाहिए, 1/2√x। ओके, तो ये हमारा था कुछ फॉर्मूला। अब हम अगर इन्वर्स फंक्शन का देखें
तो इन्वर्स फंक्शन का भी फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन मतलब पहले हम लेते हैं क्या, साइन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, ओके। साइन इन्वर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो हमारा होता है 1/√1 - x², ओके। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इन्वर्स एक्स दैट इज व्हाट, ये होता है हमारा 1/√1 - x²। अब देखो यही चीज़ फिर कॉस इन्वर्स एक्स का अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो ये हो जाता है हमारा 1/√1 - x²। अब जहाँ जहाँ कॉस है वहाँ वहाँ हमारा माइनस आ जाता है, ठीक है। सी के साथ माइनस लगा हुआ है, ये याद रखने का एक तरीका 1/√1 - x² ये आता है। फिर अगर डिफरेंशिएशन हम tan इन्वर्स एक्स का निकालें तो वो हमारा क्या होता है 1/1 + x², ठीक है। ये आपके मेन 3 थे। और फिर इस हिसाब से हम कॉसेक, सेक और कॉट इनका भी करेंगे, ओके। फिर मैं इसे इरेज करती हूँ और नेक्स्ट आपको बताती हूँ जो कॉसेक का क्या होगा। कॉसेक इन्वर्स एक्स इसका हमें लेना है, ठीक है। तो कॉसेक इन्वर्स एक्स का होता है कॉसेक इन्वर्स एक्स। देखो अब यहाँ पे भी हमारा ये सी आ गया ना, कॉसेक सी से स्टार्ट हुआ तो ये भी नेगेटिव के साथ होगा और √1 - x² तो ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे x आ जाएगा, ओके। दैट मीन्स व्हाट, -1/x × √1 - x²। ये हमारा कॉसेक का है। अगर फिर हम सेक इन्वर्स एक्स का देखें, सेक इन्वर्स एक्स इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x × √1 - x², ठीक है। ये हमारा होता है कॉसेक का। और फिर अगर हमारा क्या बच गया, कॉट इन्वर्स एक्स। अब देखो यहाँ पे भी आपको याद रखने के लिए ये एक बहुत ही अच्छी बात है, जहाँ जहाँ सी हो रहा है वहाँ वहाँ माइनस हो रहा है। तो ये चीज़ अगर आप ध्यान दोगे तो ये हो गया -1/1 + x²। लर्न करने के लिए बहुत अच्छा वे है ये कि जहाँ जहाँ सी है हमारा उसमें उसका डेरिवेटिव नेगेटिव आया है, ध्यान से देखो, ठीक है। तो ये हमारा था कॉट इन्वर्स एक्स का। आज हम लोगों ने जो डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूले हमारे उसको हमने ध्यान दिया, ठीक है। और ये फॉर्मूले ऐसे हैं, इसके बगैर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो। और जो भी आप अभी कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हो साथ साथ, मुझे मालूम है, तो उसके लिए भी आपको ये फॉर्मूले बिल्कुल अच्छे से लर्न होने चाहिए, एकदम मतलब 1 सेकंड नहीं लगना चाहिए आपको ये याद होने में, ओके। तो अगली वीडियो में हम लोग फिर एक्सरसाइज क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे और आप लोग तब तक फॉर्मूले लर्न करो और मुझे सजेस्ट भी करो कि कौन से सेक्शन में मैं ज़्यादा वीडियो दूँ, ओके, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इसमें डिफरेंशिएशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, ओके, बाय, थैंक यू।